Hello guys, welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। रूट काजेस। रूट मीन्स मूल, रूट मीन्स मेन, ठीक। रूट मीन्स मेन या मूल, जो मुख्य है, ठीक। मूल। काजेज मीन्स कारण, ठीक। मूल, कारण। काजेज का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा रीजन्स, रीजन्स, ठीक। ये यहाँ पर इसका सिनोनिम हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो रूट मीन्स मुख्य या मेन या मूल, काजेज मीन्स कारण। तो मुख्य कारण, अब किसके मुख्य कारण है ये आगे बताया गया है, ठीक। यहाँ पर अगर पार्सिंग करेंगे, ठीक, तो रूट जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच पे वैसे तो नाउन है, लेकिन ये हमारा एडजेक्टिव का काम करेगा। क्यों? क्योंकि और काजेज जो है ये भी पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। जब तो नाउन पास पास होते हैं, ठीक, पहला नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करता है, बशर्ते शर्त इतनी है, कंडीशन इतनी है कि पहला नाउन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। तो रूट यहाँ पर सिंगुलर नाउन है भी, इसलिए जो है ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। India's, once again, India's youth crisis is about the absence of jobs. इंडियाज़ यूथ क्राइसिस, जो भारत में युवाओं का संकट है, इज वो है, अबाउट मीन्स के बारे में, द अब्सेंस ऑफ जॉब्स, जो भारत में जॉब्स हैं वो क्या हैं, अब्सेंस है, मतलब उनकी कमी है या अनुपस्थिति है। नॉट जस्ट एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, नॉट जस्ट, न केवल एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, मतलब एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स के साथ साथ जॉब्स भी भारत को क्रिएट करनी पड़ेंगी। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इंडियाज़ यूथ क्राइसिस, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। क्राइसिस के लिए इज जो है यहाँ पर ये मेन वर्ब है। अब आप कहेंगे मेन वर्ब नहीं, इज हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन जब एक सेंटेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है तो उसी को मेन वर्ब भी कहते हैं। अबाउट जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है। अब्सेंस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, अब्सेंस जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है, जॉब्स पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। कामा लगा हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। नॉट जस्ट का सिनोनिम होता है नॉट ओनली। आप लोग देखेंगे कहीं कहीं पर नॉट ओनली की जगह पर नॉट जस्ट लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक। तो नॉट जस्ट मतलब नॉट ओनली, न केवल एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, ठीक। तो एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इट जो है ये प्रोनाउन है। once again, it has been a few weeks since the youth agitation means protest, youth agitation forced the resignation of then यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। ये है हमारा पहला सेंटेंस। इट हैज़ बीन अ फ्यू वीक्स, इसको कुछ सप्ताह हो चुके हैं। सिंस, जब, द यूथ एजिटेशन मतलब यूथ प्रोटेस्ट जो है, फोर्स्ड उसने बाध्य किया था, फोर्स मीन्स बाध्य करना, द रेजिग्नेशन के लिए मतलब त्यागपत्र के लिए, किसके, ऑफ देन मीन्स उस समय के, देन मतलब होता है उस समय के, ठीक, मतलब दैट टाइम, उस समय के। देन का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा एट दैट टाइम, मतलब एट दैट टाइम, उस समय के, ठीक। तो उस समय के यूनियन, केंद्रीय एजुकेशन मिनिस्टर मतलब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए फोर्स मीन्स बाध्य किया गया था कि आप हमें त्यागपत्र दे ही दीजिए, ऐसा यूथ एजिटेशन ने बाध्य किया था, ठीक। तो इट जो है ये प्रोनाउन है। हैज हेल्पिंग वर्ब है, हैज के बाद बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अ फ्यू, द फ्यू के बाद हमेशा जो नाउन आता है वो प्लूरल फॉर्म में आता है, इसीलिए यहाँ पर वीक्स लिखा गया है। सिंस जो है ये कंजंक्शन है। द यूथ जो है हमारा सब्जेक्ट है। एजिटेटेड जो है, सॉरी, द यूथ एजिटेशन ये हमारा सब्जेक्ट है। फोर्स्ड जो है यूथ एजिटेशन के लिए मेन वर्ब है। फोर्स मीन्स बाध्य कर देना। द जो है आर्टिकल है। रेजिग्नेशन जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है। देन जो है ये आप लोग बताइएगा, देन मीन्स होता है उस समय के, ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है आप लोग बताइएगा। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको बाध्य किया गया है। फोर्स मीन्स बाध्य करना रेजिग्नेशन के लिए। द गवर्नमेंट कंसीडेड, गवर्नमेंट जो है वो सहमत हो गई थी।
द स्टूडेंट्स डिमांड्स, जो स्टूडेंट्स की मांग थी, जो यूथ की मांग थी, उस पर जो है गवर्नमेंट कंसीड हो गई थी। कंसीड मीन्स मांग को मान लेना, ठीक। कंसीड मीन्स होता है किसी चीज़ को मान लेना, ठीक। जो मांग है आपकी उसे मान लेना, ठीक। तो गवर्नमेंट कंसीडेड, गवर्नमेंट सहमत हो गई थी या मान लिया था। द स्टूडेंट्स डिमांड, जो स्टूडेंट्स की डिमांड थी, जो मांग थी, ऑफ एग्जामिनेशन रिफॉर्म, एग्जामिनेशन में रिफॉर्म करने की, मतलब एग्जामिनेशन में चेंजेस करने की मांग को जो है गवर्नमेंट ने मान लिया था। विच फाउंड एन इको, वन सेकेंड, विच फाउंड, जो देखा गया या पाया गया, एन इको मतलब उसकी एक झलक पाई गई, इको मीन्स एक झलक पाई गई, इन द प्राइम मिनिस्टर्स इंडिपेंडेंस डे एड्रेस, प्राइम मिनिस्टर की इंडिपेंडेंस डे एड्रेस में, एड्रेस मीन्स संबोधन में, ठीक। तो जो गवर्नमेंट ने पहली बात धर्मेंद्र प्रधान जी के रिजग्नेशन की बात वो भी एक्सेप्ट कर ली, साथ साथ जो गवर्नमेंट मतलब स्टूडेंट्स की जो मांग थी गवर्नमेंट से कि एग्जामिनेशन रिफॉर्म होने चाहिए, उसको भी मांग लिया। और ये झलक जो है, इको मीन्स जो झलक है, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के इंडिपेंडेंस डे एड्रेस, एड्रेस मीन्स संबोधन में देखी गई, ठीक। फाउंड मीन्स पाई गई या देखी गई। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। व्हेन मीन्स जब, ही जो है ये प्राइम मिनिस्टर जी के लिए आया हुआ है प्रोनाउन। ही अनाउंस्ड, प्राइम मिनिस्टर जी ने घोषणा की, फ्री ऑनलाइन कोचिंग, फ्री ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा की, किसके लिए, फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, यूज करके इंडियाज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मतलब फ्री ऑनलाइन कोचिंग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए स्टार्ट करने की घोषणा की थी, ठीक। कि हमारे पास जो इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका हम यूज करेंगे और ऑनलाइन कोचिंग जो है वो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रोवाइड कराएंगे, इसकी घोषणा की थी, मतलब इसकी घोषणा की थी। ही मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब करेंगे इसकी पार्सिंग। द गवर्नमेंट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर कंसीडर जो है ये मेन वर्ब है, सॉरी द आर्टिकल है। स्टूडेंट्स डिमांड्स, ठीक। देखिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ, अगर ये एस ना होता तो यहाँ पर सिर्फ ये एपोस्ट्रोफी ना होता, इसके साथ में कामा लग के एस लगा होता, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी है इसलिए सिर्फ कामा लगा हुआ है। स्टूडेंट्स डिमांड्स, स्टूडेंट्स की मांगों को, तो ये क्या है, नाउन है हमारा। फॉर प्रीपोजिशन, एग्जामिनेशन रिफॉर्म पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। विच जो है ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है एग्जामिनेशन रिफॉर्म के लिए। फाउंड जो है ये फाइंड की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है, ठीक। फाइंड की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है, फाउंड वर्ब है। एंड जो है ये इको के लिए, इको मीन्स झलक के लिए आया हुआ है। इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है। प्राइम मिनिस्टर्स इंडिपेंडेंस डे एड्रेस, एड्रेस देखिए एड्रेस की तीन मीनिंग्स होती हैं, एड्रेस की तीन मीनिंग्स होती है। पहली मीनिंग होती है पता, जब ये नाउन बन रहा होता है, ठीक। दूसरी मीनिंग होती है कोई प्रॉब्लम जो है उसे सॉल्व करना, ठीक, जब ये वर्ब बन रही होती है। तीसरी मीनिंग होती है इसका संबोधन करना, ठीक, संबोधन करना मतलब संबोधित करना। तो एड्रेस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, तो द आर्टिकल है प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंस डे एड्रेस, ये पूरा पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। व्हेन जो है कंजंक्शन का काम कर रहा है, मतलब एडवर्ब है, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। ही जो है ये प्राइम मिनिस्टर जी के लिए प्रोनाउन है। अनाउंस्ड जो ये मेन वर्ब है। फ्री ऑनलाइन कोचिंग ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। फॉर प्रीपोजिशन है। कम्पिटिटिव एडजेक्टिव है, देखिए कम्पिटिटिव जो है ये एडजेक्टिव है। एग्जामिनेशन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। यूजिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है एग्जामिनेशन के लिए। इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक। अब इंडियाज पब्लिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, जहाँ पर बड़ी बड़ी एलसीडी लगी हुई हैं, ठीक, बड़े बड़े संस्थान बने हुए जो बंद पड़े हुए हैं उनको ऑनलाइन कोचिंग के लिए ओपन किया जाएगा। मॉस्पीस सर्वे, जो मॉस्पीस सर्वे है मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है, जो ये मिनिस्ट्री है मॉस्पीस सर्वे डाटा, जो मॉस्पी का सर्वे डाटा ना सर्वेक्षण का डाटा है, बियर्स आउट व्हाई दिस वुड बी, वन सेकेंड, मॉस्पीस सर्वे डाटा बियर्स आउट, जो मॉस्पी ने सर्वेक्षण किया है उसके जो आंकड़े हैं वो बताते हैं व्हाई क्यों, दिस वुड बी वेलकम इसका क्यों स्वागत किया जाएगा, ऑनलाइन फ्री ऑनलाइन कोचिंग का स्वागत क्यों किया जाएगा ये बताता है। टू स्टूडेंट्स के द्वारा प्राइवेट कोचिंग कॉस्ट, जो प्राइवेट कोचिंग कॉस्ट है 16%, वो 16% है। ऑफ व्हाट जो कुछ भी एन इंडियन फैमिली जो एक भारतीय परिवार जो है स्पेंड्स खर्च करता है ऑन अ चाइल्ड्स एजुकेशन एक बच्चे की शिक्षा पर, ठीक। तो यहाँ पर मॉस्पी ने एक सर्वे किया और उसमें ये पता चला है कि फ्री ऑनलाइन कोचिंग जो है उसका स्वागत क्यों किया जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कोचिंग्स जो है वो 16% कॉस्ट करती हैं, मतलब कीमत लेती हैं इंडियन फैमिलीज से, ठीक। जो लोग खर्च करते हैं ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन मतलब बच्चों की शिक्षा पर, जितना बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं उसका 16% सिर्फ प्राइवेट कोचिंग संस्थान ले जाते हैं। अगेंस्ट
12.5% इन 2018। 2018 में ये 12.5% था, अब कितना हो गया, 16% हो गया। इस वजह से जो है इसका स्टूडेंट्स जो है फ्री ऑनलाइन कोचिंग का स्टूडेंट्स स्वागत करेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। एंड और नियरली अ क्वार्टर ऑफ दैट बजट बाई द हायर सेकेंडरी ईयर्स। नियरली मीन्स लगभग, नियरली मीन्स लगभग, नियरली मीन्स लगभग, अ क्वार्टर ऑफ एक चौथाई, दैट बजट उस बजट का, बाई द हायर सेकेंडरी ईयर्स मतलब जो हायर सेकेंडरी 12th तक आने तक जितना खर्च होता है उसका एक चौथाई, विच इज व्हेन जब द स्टूडेंट्स प्रिपेयर, जब स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उसका एक चौथाई जितना मतलब इंटर तक आने तक लगता है, मतलब 12th तक पढ़ाई में लगता है, उसका एक चौथाई पैसा जो है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फीस में चली जाता है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। चीपर, अब इसकी पार्सिंग नहीं करेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस, चीपर, चीपर कोचिंग मतलब पहले की तुलना में और सस्ती। देखिए चीप जो है ये एडजेक्टिव है, इसमें ER लगा है, ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया। चीपर कोचिंग जो पहले की तुलना में सस्ती कोचिंग्स हैं, चीपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।